सीताराम। नाम जप से हम अपनी समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं और नाम जप किस प्रकार से किया जाए। प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास कि हम सीताराम जपें, राम राम जपें, क्या जपें, तो ये हम बताएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि कई कई वर्षों से नाम जप करने के बाद भी हमारी समस्याएं ठीक क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है। तो इन तीनों प्रश्नों को आज उत्तर देंगे। सर्वप्रथम तीसरे प्रश्न का ही उत्तर दिए देते हैं कि कई कई वर्षों तक नाम जप करने के बाद भी हमारी समस्याएं ठीक क्यों नहीं होती। क्योंकि अभी एक बहन का प्रश्न आया था, वो हमसे कहने लगी कि प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ कोई व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि मैं लगभग 20 वर्ष से नाम जाप कर रहा हूँ और फिर भी अभी मुझे भूत प्रेत की समस्या है, मुझे भूत सामने से दिखाई देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, 20 वर्ष नाम जाप करने के बाद भी मेरी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमारी समस्याएं ठीक नहीं हो रही, हम लंबे समय से नाम जप कर रहे हैं फिर भी परेशान हैं, तो उसका अर्थ ये है कि जैसे समझिए कोई व्यक्ति है, वो किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एक टैबलेट दी मात्र, उस व्यक्ति ने खाया और वो ठीक हो गया। किसी किसी व्यक्ति की 1 महीने तक दवाई चलती है, किसी किसी व्यक्ति की 1 साल तक चलती है और किसी किसी व्यक्ति की कई कई वर्षों तक दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यदि दवाई में कोई खोट होती तो पहले व्यक्ति को 1 टैबलेट देने मात्र से 1 दिन में उसको आराम क्यों हो जाता। इसका कारण है कि हमारी बीमारियां बड़ी हैं। किसी की छोटी बीमारी है तो उसको 1 दिन में मात्र आराम पड़ जाता है, किसकी उससे थोड़ी बड़ी बीमारी है तो उसको 1 महीने में आराम पड़ता है, उससे बड़ी वर्ष भर में, उससे बड़ी है तो कई कई वर्ष लग जाते हैं व्यक्ति को ठीक होने में, रिकवर होने में। इसी प्रकार से हमारे जो पाप कर्म है, जिनके कारण हमें ये दुख मिल रहा है, वो पाप कर्म हमारी कितने हमें नहीं पता। कई कई जन्मों से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तभी इस जीव की भी उत्पत्ति हुई थी, जो जीव इस शरीर के भीतर बैठ करके बोल रहा है। इस जीव की भी उत्पत्ति तभी हुई थी और ये जीव कितने वर्षों, कितने युगों से, वर्ष तो छोड़ दीजिए, कितने कल्पों से, कितने युगों से ये जीव भटकता चला आ रहा है, कितने इसके जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों के कितने कर्म इसके संचित हैं इसको नहीं पता। जैसे कि आज सुबह की ही एक घटना है कि हमारी माता जी ने हमको जो है तो थोड़ा गेहूं फैला हुआ था और कहा कि ये बोरी में तुम भर दो इसको, तो हमने उसको भर दिया, है ना। और वो जो ज्यादा गेहूं था वो एक बड़े ड्रम में रखा हुआ था और उस ड्रम में नीचे ऐसा खांचा रहता, तो उस खांचे को ऐसे ऊपर कर दो तो उस ड्रम में से गेहूं बाहर निकल आता है। तो वो हमारी माता जी जो निकाल के चली गई थी थोड़ा सा गेहूं, बोला इसको आप उसमें भर दो एक बोरी में, हमने भर दिया। उसके बाद माता जी आई, उन्होंने पुनः उस खांचे को ऊपर उठाया तो फिर गेहूं निकल आया बाहर। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई कि हमने इतना गेहूं भर दिया, अब उन्होंने खांचा खोला तो और गेहूं निकल आया, फिर खांचा उठाया उतना भरवाने के बाद तो फिर गेहूं बाहर ही निकलता चला आ रहा है। यहां से हमारे एक बात समझ में आई कि ऐसे ही हमारे कर्म हैं जो कि एक ड्रम में भरे हुए हैं, कितने ज्यादा हैं, हम कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। वो संचित कर्म ज्यादा हैं, लगभग 3 कुंटल के करीब वो गेहूं था। थोड़ा सा हमने किया और सोचा हो गया, नहीं, पूरा भरने में हमको समय लगा, पूरा गेहूं जो हमने बोरियों में भरा। इसी प्रकार से जो हमारे कई कई जन्मों के कर्म हैं वो संचित कर्म हैं, वो हमको समय लगेगा। नाम जितने अत्यधिक हमारे कर्म होंगे, उतने बुरे कर्म होंगे, उतना ही हमको समय लगेगा। परंतु अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे प्रश्न, पहले प्रश्न पे कि हम अपनी समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, नाम जाप आप कर रहे हैं तो उससे आपके कर्म तो कट ही रहे हैं। जैसे कि वो थोड़ा गेहूं था तो हमने ले जा करके उसमें बोरी में भर दिया तो वो ड्रम खाली तो हुआ ना, फिर माता जी ने खींचा फिर भर दिया, परंतु वो ड्रम तो धीरे धीरे खाली होता ही जा रहा है ना। एक समय आया जब वो ड्रम पूरा खाली हो गया, अब उस खांचे को आप कितना भी उठाओगे उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ड्रम खाली हो गया है। इसी प्रकार से नाम जब हम करते रहेंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा ही कि हाँ, परंतु इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम अपने नाम जप कर रहे हैं और अच्छे कर्म करते रहें, कोई बुरा कर्म, बुरा अपराध फिर हमसे ना बने। अन्यथा जैसे कि यहाँ से हमने गेहूं भरा, ऊपर से और गेहूं भरते जाएं, यहाँ से नीचे से खाली कर रहे हैं ऊपर से भरते जाएंगे, तो वो कभी नहीं हमारा खाली होगा।
इसी प्रकार से भक्ति करते हुए ये हमको फिर ये याद रखना चाहिए, ये संकल्प कर लेना चाहिए कि पूर्व में हमसे जो अपराध हुए सो हुए, अब इस जीव से जाने ना अनजाने में कोई अपराध नहीं होगा। ज्यादा जाने में अगर हो जाएगा तो उसका प्रायश्चित करेंगे, उसकी क्षमा मांगेंगे, परंतु जान करके कोई भी अपराध अब हम नहीं करेंगे और प्रभु की भक्ति करेंगे, उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। इस प्रकार से जब आप करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब वो ड्रम खाली होगा ही होगा। अब यदि हम कोई अपनी विशेष समस्या को ठीक करने के लिए नाम जप कर रहे हैं तो यहां पर फिर हमको संकल्प करके करना होता है। जैसे यदि हमको किसी विशेष लक्ष्य को भेदना है तो उस लक्ष्य को हमको निशाना लगाना पड़ेगा। उस लक्ष्य को भेदने के लिए अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख भेदी तो चिड़िया की आंख में निशाना लगाया, तभी वह उसकी आंख को भेद पाए। तो अब निशाना कैसे लगेगा? संकल्प के द्वारा संकल्प करना है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो श्री राम जय राम, ये राम जी का 13 अक्षरी महामंत्र माना गया है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की हमें क्षमता नहीं है कि हम आपको इस मंत्र के शक्ति को बता सकें। तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, इस 13 अक्षरी महामंत्र का आप अनुष्ठान करिए। 13 लाख का इसका अनुष्ठान बताया गया है। या तो आप एक बार में संकल्प करके 13 लाख कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो 1.25 लाख करके 13 लाख तक पहुंचिए। अब जब आप संकल्प करेंगे तो अनुष्ठान के जितने नियम हैं वो आपको पालन करने होंगे। कैसे? बाहर का कुछ भी आपको नहीं खाना है, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। घर में स्वयं से भोजन बना करके पाएं तो अच्छा है, ना हो तो किसी एक व्यक्ति के हाथ का ही भोजन पाएं, है ना। मासिक धर्म में आदि कोई महिलाएं हैं तो उनके हाथ का भोजन आदि हमको नहीं करना है। भूमि पर शयन करना है और इसके साथ हमको नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं काटने हैं। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध करने से बचना है। बाहर के लोगों से जितना कम हो सके उतना स्पर्श में हमको आना है, कम से कम स्पर्श में आने का प्रयास करना है। इन नियमों के साथ जब हम संकल्प करके कि हे प्रभु श्री राम, हे हनुमान जी महाराज, और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इसमें जो जैसे कि देवराहा बाबा हो गए जो परम संत परम सिद्ध हैं, जैसे कि नीम करौली बाबा हो गए, इनको भी आप जोड़िए, इनको गुरु मान करके ये अनुष्ठान आप करिए। और इसकी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि संकल्प कीजिए कि पहले हाथ जोड़ करके नीम करौली बाबा या देवराहा बाबा जो भी आपको अच्छे लगते हैं इनसे आज्ञा लीजिए, है ना। हाथ जोड़ करके इनसे आज्ञा लीजिए कि मैं आपको गुरु मान करके यह साधना करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। निश्चित बुद्धि वो कहने नहीं आएंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना करने से आपको आज्ञा मिल गई, समझिए, है ना। अब आप संकल्प कीजिए कि हे प्रभु श्री राम, हे हनुमान जी महाराज, मैं नीम करौली बाबा को या देवराहा बाबा को गुरु मान करके श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, इस 13 अक्षरी महामंत्र का इतने जाप करने का आपको 1.25 लाख करना है, या एक साथ ही आपको 13 लाख करना है, या 1.25 लाख करके 13 लाख करना है, उस हिसाब से आप संकल्प लीजिए इतने जाप करने का। और उसमें आप गुणा भाग कर लीजिए कि आप कितने दिन की साधना करना चाहते हैं, 11 दिन की, 21 दिन की। तो 11 दिन की करेंगे, 21 दिन की करेंगे तो प्रतिदिन आपको कितनी माला करनी है, उस हिसाब से अपना गुणा भाग करके उतने माला का संकल्प ले लीजिए कि मैं प्रतिदिन इतने माला का जाप करूंगा इतने दिन तक, है ना। इस प्रकार से आप संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जगह स्थान बोल करके और नीम करौली बाबा या देवरा बाबा को गुरु मान करके और संकल्प लीजिए और कहिए कि ये मेरी समस्या है, इस समस्या को ठीक करने हेतु मैं इतने जाप करने का संकल्प करता हूं इतने दिनों तक। इस प्रकार से संकल्प करके जब आप अनुष्ठान करेंगे तो मंत्र जाप की शक्ति है वो सीधे जा करके उस कर्म में चोट मारेगी जो आपको कष्ट दे रहे हैं। जिस कर्म के कारण आपको प्रेत बाधा हुई है, या जिस कर्म के कारण आपको कोई बीमारी हुई है, या जिस कर्म के कारण आपको कुछ समस्या आ रही है, वो सीधे जाकर के उस समस्या को नष्ट करेगा आपका मंत्र जाप, आपका नाम जप। और इस अनुष्ठान के बाद भी चलते फिरते जितना ज्यादा हो सके आप नाम जप करिए, लेकिन उसके चलते फिरते वाले की गिनती इस अनुष्ठान में नहीं करनी है। अनुष्ठान में जितनी हम माला करेंगे उतने की ही गिनती करेंगे। चलता फिरता हमारा ओवर टाइम हो गया, जैसे हम ड्यूटी करते हैं कुछ ओवर टाइम में भी कमा लेते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से जब हम अनुष्ठान करते हैं तो हमारे जो निश्चित जो कुछ समस्याएं हैं हमको उसका निदान चाहते हैं वो हमारी हल होती है। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि कैसे क्या नाम जप करें, तो आप श्री राम जय राम भी जप सकते हैं, या जो अनुष्ठान करना है तो इसी महामंत्र का करिए,
श्री राम जय जय राम एक बार हो गया, फिर श्री राम जय जय राम 2 बार हो गया, इस प्रकार से, है ना। 13 अक्षरी महामंत्र है, 13 लाख का इसका अनुष्ठान होता है। एक साथ भी कर सकते हैं और टुकड़े में भी कर सकते हैं, 1.25 लाख करके भी, है ना। अब यदि आपको ये चलते फिरते नाम जप करना है कि अनुष्ठान नहीं करना है, तो आपके हृदय को जो भी प्रिय लगता है, जो भी नाम जिस प्रकार से भी, देखिए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए, फिर तो आप तो सीधा जप रहे हैं। प्रश्न का आता है कि सीताराम जपें, श्री राम जपें, कितनी कंफ्यूजन है। कुछ भी जपिए, जो आपके हृदय को अच्छा लग रहा है वो आप जपिए। हाँ, अनुष्ठान करते हैं तो फिर मेरी आपको जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि आप श्री राम जय जय राम 13 अक्षरी महामंत्र का ही अनुष्ठान करिए। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। और जो है तो इसमें कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। बोलिए सीताराम।